हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 9 चैप्टर भोली। और यहाँ इस वीडियो में मैं लेकर गया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का सेकंड भाग। तो अब तक हमने देखा कि एक बच्ची होती है छोटी, जिसका नाम सुलेखा होता है। और जब वो छोटी होती है अभी, तो वो कॉट से यानी चारपाई से नीचे गिर जाती है और उसके मस्तिष्क में एक ऐसी चोट लगती है कि वो हकलाने भी लगती है और पूरी तरह से मंदबुद्धि हो जाती है। और इसमें भी कॉर्ड में खास ये हुई कि जब बच्ची 2 साल की हुई तो पॉक मार्क्स हो गए उसके पूरे शरीर पर, उसका चेहरा कुरूप हो गया, यानी चेचक का हमला हुआ उसके ऊपर। तो घर में अब क्या है कि वो बेचारी कुरूप हो गई, तो माँ बाप की भी चिंता हो गई कि इससे शादी कौन करेगा। तभी उस गांव के अंदर एक स्कूल खुलता है और भोली को उस स्कूल में पढ़ने भेजा जाता है। माँ एक लेडी टीचर उस बच्ची के अंदर ऐसा आत्मविश्वास कूट कूट के भरती है कि उसकी जो स्टैमरिंग लंग टंग थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और वो बहुत ही सॉलिड तरीके से बोल पाती है। अब जहाँ तक उसकी शादी विवाह की बात है, तो हम देखेंगे कि क्या इस बच्ची का कहीं शादी विवाह होता है या नहीं होता है, और आगे उसके लाइफ में क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक। और यहाँ इस वीडियो के अंदर भी हम जो है इस चैप्टर का हिंदी अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। लेडी टीचर ने उससे कहा कि क्या मैंने तुमको नहीं बताया था, अब ये किताब ले लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। किताब जो उस लेडी टीचर ने भोली को दी, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर नाइस पिक्चर्स थी एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। और सारी की सारी जो पिक्चर्स थी, जो तस्वीरें थी, वो रंगीन थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काऊ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। यानी विभिन्न तरह के जानवरों की, जैसे पैरट की, हॉर्स, गोट, कैट, डॉग, सभी की उसके अंदर तस्वीरें थी। और एक गाय की भी थी, और गाय बिल्कुल हूबहू लक्ष्मी जैसी दिखाई देती थी। लक्ष्मी एक गाय का नाम है, याद रखें। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए बर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर पिक्चर के नीचे जिसकी भी वो पिक्चर थी उसका नाम बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ था। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक ही महीने के अंदर तुम इस किताब को पढ़ना सीख जाओगी, समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। तब मैं तुमको इससे बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन। और जब इसको पूरा कर लोगी तो उससे भी बड़ी बुक मैं तुम्हारे लिए दूंगी। इस तरह उस टीचर ने कहा भोली से। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और थोड़े ही समय में तुम इतनी पढ़ी लिखी हो जाओगी जितना पढ़ा लिखा इस गांव के अंदर और कोई भी व्यक्ति नहीं है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर। स्टेमर का मतलब बोलते बोलते हकलाना, स्लाइट टेस्ट यानी थोड़ा सा भी। तब क्या होगा? देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट, यानी कोई भी गांव में तुम्हारे ऊपर हंसने में समर्थ नहीं हो पाएगा। और पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, तुम्हारी बात को लोग बड़े आदर सम्मान के साथ सुनेंगे। इसके अलावा यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइट टेस्ट स्टेमर, और बिना स्टेमर किए हुए यानी बिना जो है हकलाए तुम अच्छे से बोलने में समर्थ भी हो जाओगी। अंडरस्टैंड? समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ बेटा। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह जो है जल्दी स्कूल आना। Polly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली ने ऐसा महसूस किया जैसे कि अचानक ही गांव के मंदिर की सारी जो घंटियां थी वो अचानक से बजने लगी हों,
और विद्यालय भवन के सामने वाला जो पेड़ था, अचानक से उसने महसूस किया कि जैसे उसके अंदर बड़े बड़े लाल रंग के फूल जो है खिल गए हों। ब्लॉसम का मतलब खिलना। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग का मतलब धड़कना। उसका हृदय धड़कने लगा। विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ। थस द ईयर्स पास्ट, तो इस तरह समय गुजरता गया, साल गुजरते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा सा शहर बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, छोटा जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में तब्दील हो गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, एक चद्दर की शेड में वहाँ पर उस गांव में एक सिनेमा भी खुल गया। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, इसके अलावा कपास ओटने की मशीन भी वहाँ पर लग गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, इसके अलावा उनके रेलवे स्टेशन पर अब मेल ट्रेन भी रुकने लग गई। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन, तब, शैल आई एक्सेप्ट, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मतलब स्वीकार कर लूँ, विशंभर्स प्रपोजल, विशंभर के प्रस्ताव को, प्रपोजल यानी प्रस्ताव। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी, भोली बहुत ही लकी साबित होगी, भाग्यशाली होगी, टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, इस तरह के संपन्न दूल्हे को पा करके। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक बड़ी दुकान, स्वयं का मकान। एंड आई हियर, और मुझे तो जहाँ तक मैं सुनती हूँ, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, यानी बैंक में उस आदमी के पास बहुत सारे हजारों रुपए भी जमा हैं। मोर ओवर, इससे भी अधिक, मोर ओवर इससे भी अधिक, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, डॉरी मतलब दहेज, यानी इससे भी बड़ी बात यह है कि वो किसी भी तरह की डॉरी भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, यानी फिर रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जानती हो कि वो जवान नहीं है, यानी वो ज़्यादा जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो मेरी ही उम्र का है, लगभग मेरी उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्स, आगे उसने बताया कि वह लंगड़ा भी है। लिम का मतलब लंगड़ा। मोर ओवर, इससे भी अधिक बात यह है कि द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, क्वाइट ग्रोन अप यानी काफ़ी बड़े हो गए हैं। चिल्ड्रन यानी बच्चे, हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी से, यानी पहली पत्नी भी थी उसके जो शायद मर गई और बच्चे छोड़ गई। तो उसने बताया कि पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक पुरुष के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं। दैट इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, यानी इस बात के लिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये विशंभर जो है वो दूसरे गांव का रहने वाला है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और भोली के जो पॉक मार्क्स हैं, इन चेचक के जो दाग हैं, उनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, इसके अलावा उसे भोली जो मंदबुद्धि है, लैक ऑफ सेंस है उसके अंदर, यानी जो समझने की कमी है, उसके बारे में भी वो नहीं जानता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते हैं, तो सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि वो अपने पूरे जीवन में बिना शादी के ही रह जाए, कंवारी ही रह जाए। यस बट आई वंडर, हाँ लेकिन मुझे आश्चर्य है, वाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी। वाट विल दैट बिटलेस वन से, अरे वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। बिटलेस बुद्धिहीन। सी इज़ लाइक ए डम्ब काऊ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम सही हो। मटर्ड रामलाल, रामलाल बड़बड़ाया।
मटर का मतलब होठों ही होठों में बुदबुदाना, यानी बहुत धीमे स्वर में बात करना। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, अहाते में, के दूसरे कोने में। भोली ले अवेक, चुपचाप जगी हुई अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, मतलब जग रही थी वो, वैसे लेटी हुई थी। ऑन हर कॉट, अपनी चारपाई पर। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्जेशन, यानी फुसफुसाहट में जो कन्वर्जेशन हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी उसके माता पिता की, उसे वो सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक बहुत अच्छा जो है ग्रोसर था, मतलब पसारी था, यानी परचूनी की दुकान चलाने वाला था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के दिन दिसंबर एक बड़ी बारात लेकर के आया अपने मित्रों की और अपने रिश्तेदारों की। ए ब्रास बैंड प्लेइंग, पीतल का बना हुआ बैंड, यानी बैंड बाजे वाले जो होते हैं उनके पास पीतल के बाजे थे और वो बाजे बजा रहे थे। ए पॉपुलर ट्यून, एक लोकप्रिय धुन। फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म की। हेडेड द प्रोसेसन, और आगे आगे चल रहे थे बारात के प्रोसेसन के। प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, लोगों का हुजूम, और बारात भी कहते हैं इसको। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा जो है सजे हुए एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। डेकोरेटेड मतलब सजा हुआ, सजा धजा। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, तो इस तरह की शान शौकत को देख करके रामलाल खुशी से फूल गया, ओवरजॉय हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना। और पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी भी स्वप्न में भी नहीं देखा था, यानी उसे कभी भी इस तरह का आभास नहीं था। दैट हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी चौथी बेटी वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, यानी उसकी चौथी बेटी की इतनी अच्छी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन, और भोली की जो बड़ी बहनें थी जिनकी शादी पहले ही हो गई थी और जो उस शादी में आई थी उस अवसर पर, ओकेजन मतलब अवसर, वर एनवियस ऑफ हर लक, तो सारी की सारी बहनें उसके भाग्य से ईर्ष्या करने लगी। एनवियस का मतलब ईर्ष्या करना, लक यानी भाग्य। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, और जब शुभ मुहूर्त आया, ऑस्पिशियस मोमेंट शुभ मुहूर्त, तो द प्रीस्ट सेड, तब पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर के आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, यानी जड़ाऊदार, यानी जड़ई मतलब जिसमें कसीदाकारी होती है, ब्राइडल कहते हैं उसको। तो कहने का मतलब जड़े हुए कसीदाकारी वाले ड्रेस के अंदर जो लाल सिल्क की कसीदा ऐसे कड़ी हुई साड़ी पहन करके, क्लैड का मतलब पहने हुए, जब भोली आई, वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, और उसे लाया गया ब्राइड के स्थान पर, यानी दुल्हन के स्थान पर बिठाया गया। नियर द सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के सामने या पवित्र अग्नि के पास। सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि। गारलैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, किसी मित्र ने विशंबरनाथ से कहा कि अब दुल्हन को माला पहनाओ। गारलैंड मतलब फूलों का हार। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, तब दूल्हे ने पीले रंग के हजारे के फूल, गेंदे के फूलों का बना हुआ जो गारलैंड था, जो हार था, जब उसको ऊंचा उठाया दुल्हन को पहनाने के लिए, तभी क्या हुआ कि ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, यानी एक महिला ने ब्राइड के फेस से, कहने का मतलब दुल्हन के चेहरे से, जिसका जो सिल्क का यानी सिल्क की जो साड़ी उसने पहन रखी थी, उसका जो घूंघट था उसको पलट दिया, यानी चेहरे पे से घूंघट हटा दिया उसने। वेल का मतलब होता है घूंघट। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, अचानक जैसे ही घूंघट हटा तो विशंबर ने दुल्हन का
तेजी के साथ चेहरा देख लिया। अचानक से उसे चेहरा दिखाई दिया। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। तब हार जो उसने पकड़ रखा था दुल्हन को पहनाने के लिए, वो वहीं का वहीं रह गया, यानी उसने पहनाया नहीं उसको, पॉइज्ड हो गया, स्थिर रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने धीरे से दोबारा से घूंघट अपने चेहरे पर डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तब बिशंबर ने अपना एक दोस्त जो उसके नज़दीक पास में खड़ा हुआ था उससे कहा, क्या तुमने दुल्हन का चेहरा देखा? सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। इसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो वाट, यू आर नॉट यंग इधर। तो उसके मित्र ने समझाया, तो क्या हुआ, तुम भी तो इतने जवान नहीं हो, तुम तो बूढ़े हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मुझे इससे शादी करनी पड़े तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे, तभी शादी करूँगा अब तो मैं। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। तब रामलाल आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी को, यानी अपने सम्मान को, बिशंबर के पैरों पर रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो। तब रामलाल ने कहा कि भाई मुझे इतना ह्यूमिलिएट मत करो, मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़। मैं 2000 रुपये ले लो मुझसे, यानी मैं 2000 रुपये दे सकता हूँ। नो 5000 और भी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो बिशंबर ने मौके की नज़ाकत को संभाला और एक अच्छे व्यापारी की तरह सौदेबाजी शुरू कर दी कि नहीं, 5000 रुपये, अन्यथा हम वापिस चले जाएंगे, तुम्हारी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, थोड़ी दया करो प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम चले जाओगे तो आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं इस गांव में कभी भी मेरा चेहरा दिखाने काबिल नहीं रहूँगा। इस तरह रामलाल ने बिशंबर से कहा। देन आउट विथ 5000। ठीक है, तब 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, यानी रामलाल की आंखों से आंसू आ गए। रामलाल वेंट इन, आखिरकार रामलाल अंदर गया। ओपनड द सेफ, उसने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और बाहर निकाल करके नोटों को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और आकर के उसने दूल्हे के पैरों पर ला करके 5000 रुपये का बंडल रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant स्माइल, विजयीपूर्ण मुस्कुराहट। ट्रिumphant स्माइल यानी विजय की मुस्कुराहट, यानी विजय को दिखाने वाली मुस्कुराहट, जीत की मुस्कुराहट। तो बिशंबर के ग्रीडी फेस पर, लालची चेहरे पर अचानक से विजय की मुद्रा या मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दिखाई दी। एपियर, दिखाई देना, ग्रीडी यानी लालची। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने एक गेम खेला, यानी एक जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, तब उसने घोषणा की, लाओ मेरा हार मुझे दे दो, मैं पहना देता हूँ अब दुल्हन को। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार फिर घूंघट दोबारा से दुल्हन के चेहरे से सरक गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन अब की बार उसकी निगाहें नीचे की ओर झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, दूल्हे की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने पति की, यानी अपने उस जो है पति की तरफ, ये जो पति बनने वाला था, जो अभी बना नहीं था, उसकी तरफ देख रही थी, सीधी उसकी आंखों में। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में न तो गुस्से के भाव थे न घृणा के भाव थे। ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ बहुत ही ठंडे अपमानजनक भाव थे, कंटेंट के भाव थे। CONTEMPT, कंटेम्प्ट यानी अपमानित करने वाले भाव। बिशंबर्स रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने
दुल्हन के गले में उस हार को डालने के लिए अपने हाथों को ऊंचा किया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा वो कर पाता उससे पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग का मतलब बिजली की तेजी के साथ, जैसे बिजली की किरण आती है उस तरह भोली के हाथों ने एक झटका मारा। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और उस गार्लैंड को छीन करके उसने आग में फेंक दिया, फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हो गई और उसने घूंघट को भी हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने एकदम साफ और ऊंची आवाज में कहा, जिससे कि सब सुन ले, कहीं कोई हकलाहट नहीं थी, कि पिताजी एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। और जितने भी लोग वहाँ खड़े हुए थे, उसका पिता, उसकी माता, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, सब जब उन्होंने भोली को एक थोड़ी सी भी हकलाहट के साथ बोलते हुए नहीं सुना, कहने का मतलब वो एकदम लाउड और क्लियर भाषा में बोल रही थी, तो सब के सब लोग हतप्रभ हो गए उसको स्पष्ट और तेज आवाज़ में बोलते हुए सुन करके, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये तो भोली तो बहुत हकला के बोलती है, शर्मीली है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। और उसने आखिरकार अपना निर्णय सुना दिया कि पिताजी, अपना धन वापस ले लो, और मैं इस आदमी से अब शादी नहीं करूँगी, रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल तो ऐसा जड़वत हो गया, थंडर स्ट्रक हो गया, जैसे बिजली कड़क गई हो उसके दिमाग में। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, जितने भी मेहमान थे वो सब आपस में फुसफुसाने लगे, कहने का मतलब बहुत धीमी आवाज़ में एक दूसरे से कहने लगे, सो शेमलेस, कितनी शेमलेस है, कितनी बेशर्म है, सो अगली, और कितनी बदसूरत है, एंड सो शेमलेस, और इतनी ज़्यादा बेशर्म। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, तभी रामलाल जोर से चिल्लाया कि भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान कर रही हो, डिसग्रेस कर रही हो, डिसग्रेस मतलब अपमान। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुमको हमारे इज्जत की भी कोई खबर नहीं है? क्या इज्जत के बारे में भी कुछ सोच रही हो? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत के कारण ही, सैड भोली ने कहा, आई वॉज विलिंग टू मैरी, मैं तैयार हो गई थी शादी करने के लिए, दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कोवार्ट एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं एक मेरे पति के रूप में इस तरह के मतलब इस तरह के नीच, मीन का मतलब होता है नीच, ग्रीडी और लालची और अपमानजनक इस ऐसे व्यक्ति के साथ जो है, और कायर व्यक्ति के साथ जो है शादी नहीं कर सकती, यानी ऐसे व्यक्ति को अपना दूल्हा जो है नहीं बना सकती। आई वॉन्ट, नहीं, मैं नहीं इससे शादी करूँगी, आई वॉन्ट, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, इससे शादी नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी आल थॉट, हम सभी ये सोचते थे कि शी वाज ए हार्मलेस डम काऊ, कि ये बिल्कुल गूंगी गाय है जिससे कोई हानि नहीं होती। भोली टर्नेड वियोलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, तब उस कहने वाली औरत की तरफ घूमी भोली बहुत तेज़ी के साथ और उससे कहा, यस आंटी,
हाँ चाची, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। यू ऑल थॉट, तुम सभी ये सोचते थे कि आई वॉज ए डम ड्रिवन काऊ, कि मैं तो एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। यही कारण था कि तुम चाहते थे मुझे इस हृदयहीन जानवर के साथ, हृदयहीन प्राणी के साथ जो है मुझे इसके हाथ में मेरा हाथ देना चाहते थे। बट नाउ द डम काऊ, लेकिन अब ये जो डम काऊ है, जो ये गूंगी गाय है, द स्टैमरिंग फूल, ये हकलाने वाली बेवकूफ़ जो लड़की है, अब ये स्पीकिंग, अब ये बोलती है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. अब क्या हुआ कि विशंबरनाथ जो दूल्हा था, जो ग्रोसर था, जो पसारी था, वो वहाँ से अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू कर दिया उसने। तभी कन्फ्यूज्ड जो बैंड्समैन थे, यानी जो बैंड बाजे वाले थे, जो कन्फ्यूज़ हो रहे थे क्या करें भाई, बाजा बजाएं कि नहीं बजाएं। तो अंत में आखिरकार उन्होंने सोचा कि शायद अब ये सेरेमनी ख़त्म हो गई है, यानी ये समारोह अब पूरा हो गया है, तो उन्होंने भी एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाया, यानी अंतिम जो गीत होता है वो उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, जड़वत खड़ा रह गया रामलाल ज़मीन पर। हिज हेड बोट लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, शर्म और दुख के साथ उसका सिर झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे उस पवित्र अग्नि की जो लपटें थी वो मृत हो गई, कहने का मतलब वो बुझ गई। एवरी वन वॉज गॉन, हर कोई वहाँ से चला गया था। रामलाल टर्नेड टू भोली एंड सेट, रामलाल तब भोली की तरफ घूमा और उससे कहा, बट वाट वुड यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। बट वाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कभी भी कोई शादी नहीं करेगा। वाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, तब सुलेखा ने बहुत ही स्थिर और शांत आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, कि पिताजी चिंता मत करो, तुम्हारी वृद्धावस्था में मैं तुम्हारी और माता जी की दोनों की सेवा करूंगी, सर्व करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, तब उसने कहा कि मैम क्या सही है ये। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर भी वहाँ पर एक कोने में खड़ी हुई थी चुपचाप, वाचिंग द ड्रामा, वो भी सारा नाटक देख रही थी। यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स, वास्तव में। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आँखों के अंदर वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, गहरे संतोष की झलक थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसा कि एक कलाकार फील करता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग, जब वो विचार कर रहा होता है, द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, अपनी महान कृति के पूर्ण होने का, या पूर्ण होने पर, कि भाई मेरी जो मास्टरपीस है, और जब उसके पूर्ण होने पर जो विचार करता है, तो इस तरह की उसकी आंखों के अंदर सेटिस्फैक्शन था कि मेरी मास्टरपीस जो है एकदम तैयार हो गई है और वो पूरी वो कंप्लीट हो गई है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोज़ को। हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।